हमारे में क्या है जज्बा इस्लाम का, हम जज्बे से लड़ते हैं। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हजरत अली मौला मुशर्रफ का नारा लगता है, या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। शाइला, आपने 93,000 वाला सवाल क्यों नहीं पूछा? नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है बिग लूज टू पाकिस्तान मिसाइल प्रोजेक्ट, यूएस इंपोज्ड सैंक्शंस ऑन चाइना। तो जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को लग गया है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका ने 3 चीनी कंपनी और 1 बेलारूसियन कंपनी पर लगाया है बैन, सैंक्शन। और ये इन कंपनीज पर आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए चीजें सप्लाई कर रहे थे, उनके लिए सामान सप्लाई कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इससे पाकिस्तान को लगा है झटका। तो अब पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के ऊपर। पाकिस्तान एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल था। उसके लिए अमेरिका का ये कहना है जी कि 3 चाइनीज़ और 1 बेलारूस की जो कंपनी है वो पाकिस्तान को वो तमाम सामान मुहैया करी थी जो कि बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाने के लिए उनको मददगार साबित हो सकता था। अमेरिका, ये मतलब कि वाशिंगटन डीसी ने जी 3 चाइनीज़ कंपनी और 1 बेलारूस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और इन कंपनी से रिलेटेड कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी या इनके जो मालिकान है, जो इनके शेयर होल्डर है ना, वो अमेरिका जा सकते हैं और इनके सारी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर जी होल्ड होगी या फ्रीज हो गए, इनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। सर, आपसे बात करेंगे, ये जो खबर है कि पाकिस्तान बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाने जा रहा है और हम पे पाबंदी है कि हम वो वाले मिसाइल नहीं बना सकते। इंडिया ने अभी अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन्हें नहीं शाइला, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। शाहीन है, गौरी है, गजनवी है, अब्दाली है। ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान के पास पहली बात कि ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। दूसरी बात कि जो अग्नि की रेंज है वो 4000 किलोमीटर नहीं है, अग्नि 5 की वो 5000 किलोमीटर से ऊपर है। वैसे तो चाइना कहता है कि वो 8000 किलोमीटर का है। तो ये है, तो ये कहना गलत होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने जा रहा था। जी नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। हो सकता है कि वो नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो, बैलिस्टिक मिसाइल पर ही नई कोई मिसाइल हो, उसके लिए कुछ कर रहा हो, या और स्पेयर मिसाइल्स बना रहा हो और एक्स्ट्रा मिसाइल्स बना रहा हो, सेम उसके लिए हो। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। आपने ये जो बात किया कि सैंक्शंस हम पे पुरानी लग रही हैं, ये 1947 से स्टार्ट हो गई थी सैंक्शन। जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। तो ये सैंक्शंस लगना ये पुरानी बात है। सैंक्शन तब 1979 में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो वो तालिबान को, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स है, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा रहा है। जब रशिया को लगा कि रशिया ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई। पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना ब्लॉक बना के उन्होंने यूज़ करना था रशिया के अगेंस्ट। आज भी इंटरनेट पे ये चीज़ मौजूद है कि पेशावर से एक कोई अटैक हुआ था, पेशावर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ था और रशिया वो उस चीज़ को डिनाई कर गया था, बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती रही। 97 जब हम 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अगेन हमें फिर यूज़ किया गया। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद हमें फिर वो क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया, जैसे वो यूज़ करके एकदम से फेंक, फेवरेट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। 9/11 को ढूंढने के लिए और 9/11 के कातलों को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, इतनी लंबी जो है जंग लड़ी और उसामा बिन लादेन यहाँ पे मिला। अमेरिका ने 23 साल तकरीबन 21 साल यहाँ पे अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने यहाँ पे घुटने टेके हैं। तो हमारा मतलब अभी करंटली हमें
सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बात अगेन कर रहा हूँ कि ये पाबंदी लग गई है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी इन्होंने पता नहीं वो कैसे बच गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती। उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा हम अपनी हुकूमत को दाद देंगे इस मामले में कि उन्होंने गैरत दिखाई, इसको अमेरिका के हवाले नहीं किया। आज भी सुहेल वड़ाइच का एक इंटरव्यू वो जो करते हैं एक दिन जियो के साथ, उनके साथ मौजूद है अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, तो सुहेल वड़ाइच ने पूछा कि खान साहब आपको किसी काम करने का अफसोस भी है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया और बड़ी वो मतलब यकीन माने दिल तो दला देने वाली बात है। वो कहते हैं कि जी इस मुल्क के लिए काम करने का अफसोस हुआ है। तो हमने जिस बंदे ने हमारे साथ वफादारी की है, लॉयल्टी दिखाई है, हमने हमेशा उसके अगेंस्ट गए हैं। अब्दुल कदीर खान को छोड़ें, अमेरिका कितना पावरफुल है। रेमन डेविस यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये चीज़ें मौजूद हैं। 2 बंदों को कत्ल करके गिरफ्तार भी हुआ अमेरिका। विद इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज उन्होंने यहाँ से रेमन डेविस को वापस ले गए हैं। तो ये पाबंदियाँ लगाना अमेरिका के बाएं हाथ के काम है। पाबंदियाँ लगती रहेंगी। अगर हमें इंडिया तो अब अमेरिका से नहीं डरता, अमेरिका नहीं डरता। बात हुई है, इंडिया बहुत एडवांस लेवल है। इंडिया अपने साथ और इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना बंद कर दें। आप कंपैरिजन करें, देखें अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ कोरिया को तोड़ दिया अपनी अना के लिए, उनको कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट ब्लॉक के चक्रों में तोड़ दिया। वियतनाम को उन्होंने तोड़ दिया। जहाँ जहाँ अमेरिका ने 2015-16 में वो आई थी विकीलीक्स, जुलियन असांज ने पूरी रिपोर्ट लिखी कैसे इराक, अफ़गानिस्तान, जिस मुल्क के अंदर अमेरिका गया इन्होंने तबाह करके रख दिया। तो हमारी अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी सी हमें मदद दी है, हमारी कुछ थोड़ी सी गैरतमंद बीच में लीडरशिप आई है कि हम बचे हुए हैं। वरना यकीन माने अगर हम अमेरिका के रहमो करम पे होते, जर्नैलों के रहमो करम पे होते, हमें जर्नैलों ने उनके नीचे लगाया है, तो हम आज ख़त्म हो गए होते। तो हमें तो आप तबाह नहीं हुए हैं। आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान आबाद है। कमाल है पाकिस्तानियों। अभी आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने आपको तबाह कर दिया? अमेरिका ने आप पर बम बरसाकर तबाह नहीं किया है, क्योंकि आपको बिना बम बरसाए ही तबाह किया जा सकता था। तो अमेरिका ने वही काम किया आपके साथ। तो हमें अब थोड़ी सी गैरत दिखानी पड़नी है। ये पाबंदियाँ लगना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये एक डिफेंस के बाद एतबार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनने का मतलब एंड पे थे, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन दुनिया में सिर्फ वही कंपनीज नहीं थी, वही टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। अभी भी हमारा जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा हमारा दोस्त है चाइना है, लेकिन चाइना भी अल्टीमेटली अगर आपको पता हो कि चाइना किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करके उसको अपने नीचे लगा लेता है। जैसे अमेरिका का तो ये है ना कि अमेरिका आपको ओपनली कहता है कि मैंने इस मुल्क को ख़त्म कर देना है, वो आंखों में आंखें डाल के करता है। अफ्रीका सारा जो है आज चाइना की पॉकेट में है। चाइना वहाँ इन्वेस्ट करता है, जब वो कर्जे के बोझ की नीचे दबा देता है। एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज बहुत दूर तक है, ठीक है, जो कि अगर लेट्स सपोज हमारा इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के साथ कल को वॉर होती है तो हमारे मिसाइल उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पहले रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, फिर फ़लस्तीन और इसराइल की हुई, अब ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लिबनान हो गया, सीरिया हो गया, शाम हो गया। तो एक तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है। पाकिस्तान भी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, खबर ये आई है अमेरिका को पता चला, उसने 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि भाई आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। हम आपस में ही आप लड़ के मर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे जो है समझ लेके एक दूसरे की हम टांगे खींच रहे होते हैं। अगर एक वज़ीर आज़म बन जाता है तो दूसरे की कोशिश होती है कि कहते मैं क्यों नहीं बना, मैंने इसको भी नहीं करने दिया, ये क्यों बन गया है, मैं इसको जो है नाकाम करूं। तो दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता है। इंडिया देख लें हमारे से कितना आगे चला गया, वो इसी वजह से आगे चला गया कि वो उसका एक वज़ीर आज़म होता है तो वो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करता है, उसकी कोई आर्मी इंटरेस्ट नहीं लेती है, सियासत में कोई उसकी आर्मी नहीं आती है। हमारे देख ऐसा इसलिए है सर क्योंकि यहां पे लोग बड़े पावरफुल मजबूत हैं जो वोट देते हैं। यहां पर डेमोक्रेसी हमने मजबूत की है और आप लोगों ने डेमोक्रेसी को कमजोर किया है। जब पहली बार मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर क्यों नहीं आई, आर्मी के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग लालची हैं, बेईमान हैं। जब पहली बार कोई गड़बड़ी हुई तो आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं? आपने कैसे अपने हाथों से ताकत अपनी फौज के पास जाने दी? गलती ना आपकी फौज की है ना आपके सियासतदानों की, गलती आपकी आवाम की है, उन करोड़ों लोगों की है जो जानते बूझते देखते हुए भी सामने
मार्शल लॉ लग रहा था और आप लोग चुपचाप घरों में दुबक के बैठे हुए थे। नंबर में आर्मी आपसे ज्यादा है, फौज आपसे ज्यादा है, और कितनों को आपकी फौज मार देती। लेकिन आप लोग हैं लालची, बेईमान। तो लालची और बेईमान लोगों के साथ यही होता है। हमारे यहां पावर हमारे पास है, और अगर इमरान खान हटे तो पार्लियामेंट से हटाया गया ना उन्हें, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। उसमें कहां गई आपके वोट की ताकत? हमारे यहां भी ऐसा हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर हटाया गया है, लेकिन हमने मजबूत सरकार चुनी, हमने वोट दिया एकदम पूर्ण बहुमत के साथ, तो इसलिए सरकार डटी हुई है। तो ये आपकी गलती है ना। इस बार भी इमरान खान को आप लोगों ने वोट दिया, इमरान खान पीएम नहीं बना, और आप लोग घर में चुपचाप बैठे रहे। आपकी कौम एक नंबर की डरपोक कौम है। बस बातें बड़ी बड़ी करा लो, काफिरों के खिलाफ बातें करा लो, हिंदूज के खिलाफ बातें करा लो, भारत के खिलाफ बातें करा लो, लेकिन जहां पर कुछ करने की बारी आएगी वहां पर 93,000 सरेंडर कर देंगे। वैसे ही सरेंडर करने वाले लोग हैं आप लोग। इमरान खान जब पीएम नहीं बना तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? बवाल क्यों नहीं किया? मजबूर क्यों नहीं किया अपनी आर्मी को कि ऐसा कैसे होगा कि जब हमने वोट दिया इमरान खान को तो उसको पीएम नहीं बनाया? अरे देख लें, इधर एक सियासतदान बनता है तो उसके दूसरे जो सियासतदान है वो इंटरफेयर होते हैं। आर्मी जो है वो भी देख लें, बीच में पहले नहीं इंटरफेयर होते थे, लेकिन आप देख लें वो भी इंटरफेयर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है काफ़ी सी जो है नाकामी होती है। हम जो हमारे इलाके मुसलमान जो हैं दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं। मुसलमान अगर आपस में हम सब लोग जो है जितने ममालिक हैं ना मुसलमान के, हम लोग इत्तेफाक कर लें ना आपस में, तो हमारे से जो ये मुसलमान कौम है ना दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे हो। लेकिन यह है कि हमारे में इत्तेफाक नहीं है, हम लोग इस्लाम से दूर हो गए हैं। जिस वक्त हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे ना, मसले पे आ जाएंगे ना, तो देखिएगा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत जब हमारे साथ हो चुकी तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह पाक की ताकत इतनी की ताकत है कि आप बयान नहीं कर सकते। आपको कोई भी मसला है, किसी किस्म का भी कोई मसला है, आप मसले पे आ जाएं, अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, देखना आपका मसला अल्लाह कैसे ताला हल होगा। तो मदद सबकी करते हैं। जी पूरे हाँ। जहां में कोई हर मजहब अपने अपने खुदाओं को मानता है। बात यहाँ पर ये है सर कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। जब हमने एटमी पावर बनना था तभी अमेरिका की बड़ी सख्ती हमने झेली। आज हमारा पड़ोसी अगर इंडिया की बात करें, उसने बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाया, उसने अग्नि 5 बनाया, इतने खतरनाक मिसाइल बनाए। अमेरिका की तो जरूरत नहीं है उनके ऊपर पाबंदियां लगाए। वो देखें वो लोग क्यों कामयाब हैं, उनमें इत्तेफाक है, हम मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है। जब हमारे में इत्तेफाक ही नहीं है तो हमने क्या कामयाब होना है? एक दूसरे की बात ही नहीं हम बर्दाश्त करते। एक वज़ीर दूसरे की वज़ीर की बात बर्दाश्त नहीं करता। जब एक वज़ीर दूसरे को मशवरा देता कि आप इस तरह करो तो वो कहता है। और अभी 30 सेकंड पहले ये बंदा कह रहा था कि सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अबे जब तुम्हारे देश में सारे मुल्कों को एक हो जाना चाहिए, बात कही ना तुमने, जब तुम्हारे देश में 2 वजीर एक साथ नहीं हो सकते और तुम कंट्रीज को एक होने की बात करते हो। यहां एक कंट्री के भीतर 2 लोग एक नहीं है तुम लोग, और तुम कहते हो कंट्रीज एक हो जानी चाहिए। इसलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानीज आर बेस्ट। किसमें? कॉमेडी करने में। अपनी ही बात कहते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो ऐसे हैं। बड़ी अजीम कौम है। वो 93,000 कौन थे भाई? या तो आज से कहना शुरू करी कि वो जो 93,000 पाकिस्तानी फौज के लोगों ने सरेंडर किया था वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो भाई उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था। वो सरेंडर क्यों करते? नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। सबको अपनी पड़ी है, सब लोग अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आए हुए हैं, बस अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। बस गरीब का कोई भी नहीं सोचता। जो दिहाड़ीदार है वो बेचारा पिस रहा है, गरीब पिस रहा है, ऑटो वाला पिस रहा है, चिंगची वाला पिस रहा है, मिस्त्री पिस रहा है, जो मजदूर तबका है होटल वाला पिस रहा है। बेचारे लोग क्या करें, किराने वाला पिस रहा है, सब लोग पिस रहे हैं। गरीब का कोई भी नहीं सोचता। सब लोग जो है अपनी सियासत में आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपनी जदातें बनाते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें, पावर्स की बात करें, तो आपको क्या लगा कि अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ईरान की बात कर ले
तो हमारा डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है इन सब के मुकाबले में? अल्लाह पाक का शुक्र है जो डॉक्टर कदीर हमें जो इतनी की पावरफुल इतनी की टेक्नोलॉजी दे गई हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को इस लेवल पे इतनी की टेक्नोलॉजी मैं दे के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतनी की भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन हैं ऐसे आंखें निकालेंगे उसको तो वो भाग सर हमने जंग करनी क्यों है? इंडिया आया अबे ये बता, तो 1999 में जब करगिल की वॉर हो रही थी तो उस समय तेरा ये फुंदरू मिसाइल नहीं था, फिर क्या हो गया था? करगिल की वॉर भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग, और फिर आ जाते हो 80 थे मुसलमान, 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, 8 आंखें हैं, दिमाग अलग है। तो दिमाग तो कबाड़ कर चुके हो तुम लोग दिमाग का। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मत किया करो ना। इंडिया या अफगानिस्तान या ईरान, हमने क्यों जंग करनी है? हमें तो अमन का पैगाम देना है कि हम तो सबके साथ अच्छे से चलेंगे। जंगें पहले भी 4 की है, मईशत का नुकसान होता है, मईशत बर्बाद हो जाती है, जानी नुकसान होता है, माली। अगर आज भी हम जंगों वाली ज़हनियत से चलेंगे तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? वो लोग पाकिस्तान से नहीं जंग कर सकते, इस चीज़ की गारंटी है। डॉक्टर कदीर साहब इस चीज़ की गारंटी दे के गए हैं कि पाकिस्तान से कोई भी नहीं जंग करेगा, किसी की जरूरत नहीं है। हजरत अली मौला मुशर्रफ शाह इस हमारे जो अगर हम किसी से जंग नहीं करेंगे कोई हमसे नहीं करेगा, ये बात भी है। नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग। क्यों जंग करेंगे हमसे? जो पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। हमसे कोई जंग करेगा क्यों? नहीं, वो जंग करें। दिलेर है? चल झूठे। 93,000 कौन थे फिर जिनकी पैंटे उतरी? कौन थे वो 93,000? नामाकुल पाकिस्तानी, बता तो सही, कौन थे वो 93,000? दिलेर नहीं थे वो, मुसलमान नहीं थे वो, कलमागो नहीं थे वो, कौन थे? कौन थे बेटा? अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि 93,000 नहीं है, 93,000 नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 93,000 नहीं थे तो आपके यहां आपके पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट जारी किया। वो डाक टिकट लगा देता हूं मैं, सर्च कर लेना, झूठा हूं तो मेरे मुंह पे मार देना। उस पे ये क्या डेटा लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ो इस नंबर को। ये तुम्हारे पाकिस्तान का स्टैंप है, पोस्टल स्टैंप। कितने हजार की बात हो रही है भाई। पाकिस्तानी बड़े बड़े प्यारे लोग हैं पाकिस्तानी यार, अपनी बेइज्जती करवाते हैं बड़ा जबरदस्त तरीके से। ढंग से देख लो इस पोस्टल स्टैंप को, और जाकर जिन पाकिस्तानी को शक है ना, वो अपने पोस्टल डिपार्टमेंट में जाकर सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले कि ये जो डाक टिकट लगाया है मैंने पाकिस्तान का, ये झूठा है या सच्चा है। जंग करेंगे ना, वो देखे वो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। देखे वो जो ताकतें हैं वो जो ताकतें हैं ना, वो वैसे माली लिहाज से हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। इंडिया देख ले, माली लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है इंडिया, अमेरिका हमारे से बहुत ऊपर है, इसराइल बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन हमारे में क्या है, जज्बा इस्लाम का, हम जज्बे से लड़ते हैं। जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना, हजरत अली मौला मुशर्रफ का नारा लगता है, या अली मदद, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जज्बा बहुत अहम होता है, लेकिन आजकल दोस्तों जज्बे वाली जंगें नहीं है। जज्बे वाली जंगें तो घोड़ों पे होती थी, आजकल तो मिसाइलों वाली जंगें हैं। शाइला, आपने 93,000 वाला सवाल क्यों नहीं पूछा? आप पूछते ना कि इतना सब कुछ था तो 93,000 ने सरेंडर क्यों किया था, बस ये पूछ लेती। खैर, आपको भी तो रहना है पाकिस्तान में, लेकिन देखिए सच्चाई तो है नहीं है। 93,000 वाला काउंटर करेंगी तब तो कुछ जवाब बनेगा इस पर। कि जो इतनी स्पीड से आते हैं और टारगेट को हिट को भी करते इतना हैं। अच्छा अपना एहतियाती दोस्त ना समझे। सी पैक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन सी पैक पे उस तरीके से अमल नहीं हो सका। चीज़ तो ये होनी चाहिए ना कि सी पैक आया है तो हमें रोज़गार मिलता, सी पैक आया तो हमें रोज़गार क्या मिलता? हम चाइना के कर्जे के नीचे दब गए, सी पैक भी नहीं बना, इंजीनियर भी उनके वर्कर भी सारा कुछ उन्हीं का है। अगले अगर वो स्टार्ट हो भी जाता है तो 50-60 साल की लीज पे उनको दिया जाएगा। हमारी ये नस्ल तो उस सी पैक का कोई सुख नहीं देख सकेगी। आने वाले बच्चों ने देखा तो फिर उनका चलो अल्लाह ताला उनका हमें नासिर। इस पूरे खित्ते में अभी कोई सच्चा दोस्त ही नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ,
अफ़गानिस्तान से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनती, इंडिया से हमारी नहीं बनती। भाई एक ही बंदा गलत हो सकता है ना, सारे तो नहीं गलत हो सकते। पिछले 50-60 सालों में अफ़गानिस्तान से हमारी नहीं बन पाई, ईरान से आज पिछले दिनों हमने अटैक किया, उन्होंने भी अटैक कर दिया, इंडिया से हमारी कश्मीर की वजह से नहीं बन रही, हमारी किसी से बनेगी तो सब। लेकिन हम कहते हैं हम सही, बाकी सारे गलत हैं। ये कहते हैं किसी भी वो आपने पता ना कि 3 घरों में आग लगी हो तो सबसे करीब वाला जो है ना वही आपको आके मदद पहले करेगा, पड़ोसी पहले पहले बचाएंगे। ही आते हैं। अगर हमने तरक्की करनी है तो अपने पड़ोसियों से एटलीस्ट ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ट्रेड फ्री हमारी जो लेस जो ऊपर लगता है, ड्यूटीज़ लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं, वो हमारे यूरोपियन यूनियन आके इंडिया से $100 बिलियन का ट्रेड फ्री एग्रीमेंट कर जाते हैं, हमारे तो बॉर्डर साथ लगते हैं। हम कुछ ऐसा कहते हैं ना कि फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स आवाम को नहीं दे पा रहे। अब जब आपने यूरोपियन यूनियन की बात कर दी तो मैं आप पाकिस्तानियों के लिए एक और ख़बर दे देता हूँ। हालांकि खबर वो भारत से है। वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म वीज़ा पॉलिसी हो गई है हमारे लिए, इंडियंस के लिए। यूरोप ने कहा है कि भैया हमारे यहाँ आइए, लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल ऐसे आइए, आप लोग रहिए और कोई टेंशन नहीं है आप लोग के यहाँ आने और रहने पर। समझ रहे हैं बात? तो अब लोग जाएंगे, कारोबार करने भी जाएंगे, इंडियन बिजनेसमैन जाएंगे, इंडियन लोग जाएंगे, सर्विसेज देंगे, प्रोफेशनल्स जाएंगे। मेरी बात सुने, प्रोजेक्ट्स वही बात है ना, प्रोजेक्ट्स मैंने आपको 1-2 दफ़ा पहले भी ये बात किया कि प्रोजेक्ट्स तो तब ही आएंगे ना कि जब हम मतलब हमारा अंदर का घर के मामले ठीक होते हैं ना, तो फिर बाहर के लोगों को भी हम अपनी आंखें दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स तो तब मिलेंगे कि जब हमारे अंदर इकॉनमी हम खुद मतलब अपने पाँव पे खड़े होंगे। आज हम कतर के पास पहुँचे होते हैं, डॉलर दे दो, दुबई के पास पहुँचे होते हैं, डॉलर दे दो, भाई डॉलर दे दो। अब जब मांगने चले जाएंगे, हमें जब प्लेट लेके घूम रहे होंगे तो किसी ने हमारे क्या खाक इन्वेस्ट करना है। जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर भी प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। ये मेट्रो चल रही है पिछले 15-16 साल से, आज तक तुर्की के पैसे इसके जा रहे हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होती है मज़ा तो तब आए ना। ठीक है, कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो 5-8 साल की लीज पे हम उनको चीज़ें देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उनके रिजल्ट नज़र आना चाहिए। मतलब अभी रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे। और ये जो नुकसान हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल वाला, ये बहुत बड़ा है ना। ये अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हामी हो नासिर हो। मिसाइल से कुछ भी नहीं होता। गैरतमंद लीडरशिप, अल्लाह ताला इस मुल्क को एक गैरतमंद लीडरशिप दे। ठीक है, मिसाइल कुछ भी नहीं है। हमने जंगें तब भी 313 ने 1000 को हराया था कि जब कुछ भी नहीं था। तो ये मिसाइल ठीक है, आज के दौर के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से अगेन वही बात है कि हमें गैरतमंद जज्बा ईमानी रखने वाली लीडरशिप दे। मिसाइल हम खुद भी बना लेंगे। हमने 1998 में हम पे कितनी पाबंदी थी। अमेरिका ने तो यकीन माने यहाँ पर मुझे उसके वज़ीर ख़ारजा का नाम नहीं आया, तो वो इधर पाकिस्तान विज़िट करके गया कि आपने ये एटमी धमाके नहीं करने। नवाज शरीफ ने कहा नहीं हमने करने हैं। हमारी ये यहाँ पे वो नवाज शरीफ इमरान खान वाला मामला नहीं है। यहाँ पे यह है कि उन्होंने मतलब मुल्की मफाद का सोचा। अमेरिका के कहने के बावजूद हमने एटॉमिक पावर हम बने, क्योंकि हमारे पास इंडिया हमें तब आंखें दिखाता था। लेकिन ये पाकिस्तान ने अब्दुल कदीर खान, तब अमेरिका ने तो हेल्प नहीं की, अब्दुल कदीर खान ने हमें बताया ना कि हमने एटमी पावर बने। तो तब अच्छे साइंटिस्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बात यही है कि छोड़ो यार, बातचीत खत्म करो। ये बताओ, आंखें दिखाने का क्या मतलब होता है? क्या कभी भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है? कोई भी पाकिस्तानी अगर ये साबित कर देगा कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। लेकिन मैं साबित करता हूं, हमेशा अपने हर वीडियो में साबित करता हूं कि हर जंग पाकिस्तान ने शुरू की, हर बार हमला पाकिस्तान ने किया। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, आपके आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं, आपके यहाँ के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रह चुके हैं वो लोग ये बातें कहते हैं। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ।
ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, तो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। तो इसलिए पाकिस्तानी जो भी ये कहता है ना कि भारत हमें आंखें दिखाता, ये करता है, उसका मतलब बताइए ना, आंखें दिखाने का मतलब 76 साल में कभी भारत ने आप पर हमला किया है, अटैक किया है? और 99 की वॉर शुरू हुई तो आपके पास तो एटम बम थे, मिसाइलें थी, क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने? फुस हो गई मिसाइल। भाई आपको आइडिया नहीं है कि एटम बम चीज क्या होती है और एटम बम क्यों नहीं चलाना चाहिए, और कम से कम पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, और कम से कम भारत के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। यकीन नहीं आ रहा? आपके यहाँ के बड़े नामी पत्रकार हैं, वो क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। और साथ में एक और आपके एयरफोर्स चीफ फॉर्मर रहे हैं, उनकी भी बात सुनवा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था एटम बम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में। सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of we are nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो जिन पाकिस्तानियों को जरा भी शक सुबह हो, इन दोनों लोगों की बातें सुन ली आपने, समझ में आ गया कि क्या होगा। हम तो फिर भी बच जाएंगे गुरु, तुम तो खत्म ही हो जाओगे। 25 करोड़ आवाम भुक्क हो जाएगी, हम तो फिर भी 20-25 करोड़ बच जाएंगे, 40 करोड़ बच जाएंगे, आप तो भुक्क हो जाओगे। उसके अलावा आपकी मिसाइलें रोकने के लिए देखा ना आपने, इजराइल ने कैसे बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की रोकी। हमारे पास भी फैसिलिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की टेक्निक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास नहीं है। ब्रह्मोस रुकी थी? नहीं रुकी थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बाकी चीज़ों को, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हम रोक सकते हैं। तो आपकी ज़्यादातर मिसाइलें तो हम हवा में ही मार देंगे। और बताइए, लेकिन अकल नहीं है पाकिस्तानियों में, क्योंकि अकल तब आएगी जब पढ़ेंगे लिखेंगे। और रही बात पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए, तो देखिए मुश्किलें तो आने वाली हैं आप पर, अभी और सैंक्शंस लगने हैं। अभी तो ईरान के साथ आपने काम चालू किया है ना, अभी तो देखिए अभी अमेरिका और सैंक्शंस लगाएगा। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि आपने ईरान से ज्यादा दोस्ती करी तो इधर से कान उमेठना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप बाप बाप करके चिल्लाएंगे, फिर भागेंगे अमेरिका के पास। अमेरिका से बच नहीं सकते। आपका आर्मी चीफ 10 दिन 12 दिन रह के आया अमेरिका, पता है ना आसिम मुनीर के बारे में, क्यों गया था वो? इतना ही अमेरिका दुश्मन है आपका, इतना ही आपके वो है, तो आपका आर्मी चीफ अमेरिका क्या गया था? चाटने,
क्या चार्टर नहीं किया था अमेरिका? नहीं जाता, लेकिन अब्बू ने बुलाया तो जाना पड़ेगा ना बॉस। बातें बुरी लग रही होंगी, बुरी लगनी नहीं चाहिए। कोई काट के बात दिखा दे मेरी। क्यों गया अमेरिका आपका आर्मी चीफ? नहीं जाता। औकात तो नहीं है आपके आर्मी चीफ की कि अमेरिका बुलाए और आप चुपचाप घर में बैठ जाए, बोले कि मैं नहीं आऊंगा। औकात नहीं है। बाकी तो मिसाइलें हम आपकी देख लेंगे। मैंने बोला ना, गेम बड़ा बड़ा है गुरु, बहुत लंबा गेम है, और इसमें हर तरफ से पाकिस्तान को ना कसा जाएगा, हर तरफ से। चिंता मत कीजिए, कसते जा रहे हैं, अभी डॉट टाइट होगा मामला। आप कहें, बताएं अपना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।